हेलो बच्चों, दक्षिणी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जेईई एडवांस 2006 पेपर 2। वैसे तो पेपर 2 काफी इजी था, पेपर से आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे। फिर भी बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक लूप है कुछ इस तरह का। बोल रहे यहां पे एक वायर है, यहां पे एक वायर है, ठीक है। इसने बोला करंट यहां पे अपने पास दिया, पास नाम इसका ए बी सी एंड डी। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आउटवर्ड द प्लेन। आउटवर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे डॉट है। हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मतलब इनवर्ड, लेकिन यहां पे जब अपने पास डॉट है, इसका मतलब जो करंट अपने पास आउटवर्ड द प्लेन है, प्लेन के बाहर की तरफ है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहां पे, अगर बोल करंट यहां प्लेन की बाहर तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड कैसे होगी। यहां पे फील्ड कैसे होगी, अपना इस तरह होगा। हम क्या बोलते हैं, वायर को इस तरह होल्ड करो कि जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन हो, फिंगर्स दर्द कर लोगी, उधर की तरह बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट लेते, मान लो यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एक सर्किल का फॉर्म बनेगा इधर तरफ, कैसे बनेगा अपने पास एक क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा इस तरह। अगर बात करें इस वायर पे फोर्स कितना होगा, आपने लोग यही पूछा है कि लूप में फोर्स कैसा होगा और टॉर्क कैसा होगा, यही पूछा क्वेश्चन में। अगर बात करें जो बस लूप ए बी वायर ए बी है, इसमें फोर्स कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो वायर ए बी है उसमें फोर्स कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वायर एबी में के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे यहाँ क्लॉकवाइज फील्ड होगी। हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर F इज इक्वल टू इंटीग्रल आइडियल क्रॉस बी, यही बोलते हैं, ठीक है। अगर यहां बात करें एक एलिमेंट ने यहां पे लिया मान लो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है वही बी वेक्टर डायरेक्शन है, या बोलते हैं डीएल वेक्टर में और बी वेक्टर में जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा। किसी भी एलिमेंट, मान लो एलिमेंट यहां लिया, एक एलिमेंट यहां पे लिया, एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए से बी के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी हम क्या बोलेंगे, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब बस जो वायर का एक भी ए बी सेगमेंट है उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि डीएल वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल आ रहा है वो जीरो आ रहा है। हमने क्या बोला कि वायर को इस तरह होल्ड किया, जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट डायरेक्शन है, जिधर फिंगर्स कर्ल हो रही है उधर अपन बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। मतलब यहां पे कैसे होगी, हमने वायर को इस तरह होल्ड किया, फिंगर्स कर्ल कैसे होगी, यहां पे इस तरह हो रही है, हम क्या बोलेंगे यहां पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस वायर में जो एंगल, इस वायर के लिए कोई भी एलिमेंट के लिए जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो बनेगा, डीएल क्रॉस बी जीरो होगा उसके लिए। अगर बात करें उसी तरह सीडी के लिए, बात करें तो हम क्या बोलेंगे, जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा पास वायर कैसा है, क्लॉकवाइज है। अब देखते हैं बीसी एंड एडी। अगर बात करें बीसी की, तो क्या बोलेंगे यहां पे, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे, यहां पे इस तरह, यहां बाहर तरफ ऐसे, यहां पे इस तरह बोलेंगे कि यहां बाहर तरफ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, और यहां पे ऐसे, यही बोलेंगे। अगर बात करें इसके किसी एलिमेंट में फोर्स कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल क्रॉस बी, मतलब आउटवर्ड द प्लेन, यही बोलेंगे आइडियल क्रॉस बी, आउटवर्ड द प्लेन। उसी तरह इसको लेकर क्या बोलेंगे, आइडियल क्रॉस बी इनवर्ड द प्लेन। मतलब जो इस सेगमेंट पे फोर्स आएगा वो इनवर्ड द प्लेन आएगा, इस सेगमेंट पे आउटवर्ड द प्लेन, इस सेगमेंट पे आउटवर्ड द प्लेन, इस सेगमेंट पे इधर आया, हाँ इधर आया, सॉरी आउटवर्ड इनवर्ड द प्लेन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स इस पे आएगा वही फोर्स इस पे आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वायर सिमेट्रिक है, दोनों वायर्स की लेंथ सेम है, दोनों वायर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। मतलब जो फोर्स इस पे आएगा वही फोर्स इस पे आएगा, और दोनों फोर्स की डायरेक्शन उल्टी है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमने इस वायर को लिया तो आइडियल क्रॉस बी किया, अपने पास आउटवर्ड द प्लेन आया, ठीक है, और इस पे किया तो क्या बोलिए, आइडियल क्रॉस बी किया तो इनवर्ड द प्लेन आया। सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, यही बोलेंगे। मतलब एफ नेट कितना बोलेंगे इस केस में, एफ नेट एक्टिंग ऑन दिस लूप इज इक्वल टू जीरो। कैसे आया, हमने बोला एबी वायर पे कोई फोर्स ही नहीं है, सीडी वायर पे कोई फोर्स ही नहीं है, बीसी वायर पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड द प्लेन है, और डीसी वायर पे जो फोर्स है वो इनवर्ड द प्लेन है। मतलब नेट फोर्स कितना आया, जीरो। अगर बात करें टॉर्क की, तो हमने क्या लिखा, इस पे किधर फोर्स है, आउटवर्ड द प्लेन, इस पे किधर फोर्स है, इनवर्ड द प्लेन। तो हम क्या बोलेंगे, लूप इस तरह घूमेगा अपने पास, लूप यहां पे था, इससे बाहर तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इनवर्ड द फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी इस तरह घूमेगा अपने पास, मतलब घूमेगा ऐसे अपने पास क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब टॉर्क नेट कैसे अपने पास पे इज इक्वल टू क्लॉकवाइज है। अब ऑप्शन देखो यहां पे क्या है अपने पास,
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। डी क्या अपने पास, लूप रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम ओ, एज सीन फ्रॉम ओ लूप रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही बात है। मतलब सही होगा अपने पास ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास। इस तरह एक सरफेस दिया है, ठीक है, यहां से एक बॉल रिलीज किया गया है, यहां से एक बॉल रिलीज किया गया है, ठीक है, यहां से एक बॉल रिलीज कर दिया गया है। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा है कि आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये यहां पे सी है, यहां पे कहीं सी है जहां तक बॉल गई। क्या बोल रहा है अपने पास, ए से बी तक रफ है और बी से सी तक स्मूथ है। अगर बोल रहा है ए से बी तक रफ है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉल अपना प्योर रोलिंग करेगा या कुछ ना कुछ रोटेट कर दिया है यहां पे। यहां पे जब आएगा, जब बॉल यहां पहुंची तो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, आगे बढ़ रहा होगा, हमने बोल दिया इसको वीसी, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। और बॉल घूम भी रहा होगा, हमने बोल दिया इसको घूम रहा है ओमेगा से। यहां पे गिवन की रोलिंग कर रहा है, कुछ दिया नहीं, हम रोलिंग नहीं कर रहा है, हम काम भी नहीं उसका वैसे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ ओमेगा होगा इसका, इतना श्योर है। अगर बोल रहे कि यहां से यहां तक अगर फ्रिक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, ये घूम भी रहा होगा, क्योंकि यहां पे इसके बहुत सेंटर ऑफ मास पे कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा जो इसको घुमाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मतलब जब यहां पे पहुंचा तो कुछ ना कुछ घूम भी रहा है, कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। लेकिन जब बात किया बी से सी तक, जब यहां से यहां तक पहुंचा तो इसके पास कोई भी टॉर्क, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बोल रहा है बी से सी तक स्मूथ है, यहां पे यहां बोल रहा है स्मूथ है, यहां क्या बोल रहा है पास रफ है, ठीक है। अब अगर यहां पे रफ है मतलब कुछ ना कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की ओर। अगर बोल रहे यहां से यहां तक स्मूथ है, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी यहां पे होगी वही अगर यहां पहुंच गया है तो यहां भी ये ओमेगा से घूम रहा होगा, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ मास के बाद कोई और टॉर्क नहीं लगा रहा है। डायरेक्टली अगर सेंटर ऑफ मास लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। लेकिन अगर बात करें यहां पे देखा हमने कि फ्रिक्शन था, यहां पे फ्रिक्शन था, अपन नॉर्मल इधर है, mg इधर है, mg इधर है। अगर बात करें सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क की, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉर्मल टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क नॉन जीरो है, इसलिए यहां पे ओमेगा इसने गेन किया। यहां पे अपने पास पार्टिकल रेस्ट में था, यहां पे इसलिए ओमेगा गेन किया है। लेकिन जब अपना बॉल यहां से यहां पहुंचा है, लेकिन जब अपना बॉल यहां से यहां पहुंचा, कोई भी टॉर्क नहीं है इस पे, कोई भी टॉर्क नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जिस ओमेगा से यहां पे घूम रहा था उसी ओमेगा से मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद भी घूमेगा, यही बोलेंगे, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन क्या अपने पास, ऑप्शन क्या अपने पास, हाइट्स कंपेयर करनी है, इसको बोल दिया अपने एच बोल दिया इसको, हाँ इसको बोल रहा है एच, इसको बोल रहा है अपने पास एच, इसको बोल रहा है एच सी, ठीक है। अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी, हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल के बाद जितनी एनर्जी यहां पे है उतनी एनर्जी यहां पे होनी चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे अगर बात करें पार्टिकल के पास के 0 था, पार्टिकल का ओमेगा 0, पार्टिकल का वीसी 0, सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0, पार्टिकल का ओमेगा भी 0। अगर बात करें यहां पे तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ ओमेगा है, ऑल्दो वीसी 0 है। जब पार्टिकल अपना मैक्सिमम हाइट पे गया, यहां पे रुका, उस टाइम पे वीसी 0 है, लेकिन पार्टिकल का ओमेगा नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि यहां से यहां तक पार्टिकल पे कोई टॉर्क नहीं था, कोई टॉर्क नहीं था, मतलब जिस ओमेगा से यहां पे घूम रहा था उसी ओमेगा से यहां भी घूमेगा। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल पास कुछ ना कुछ यहां पे के ही है प्लस कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, हम बोलते हैं प्लस mg बोल दिया, mg के प्लस mg इनटू hc बोल दिया यहां पे, ठीक है। हमने इसको 0 मान दिया, इसको 0 पोटेंशियल मान दिया। यहां पे क्या बोलेंगे हम, यहां पे के 0 होगा, जब पार्टिकल में अपने पास यहां पे था तो हम क्या बोलेंगे के इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी एनर्जी थी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। हम इसको बोल दिया मान लो mg इनटू ha, mg इनटू ha, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जो फ्रिक्शन है अपना पार्टिकल यहां पे स्लिप नहीं कर रहा था, यहां से यहां तक आया स्लिप नहीं कर रहा था, ठीक है। हमने क्या बोला, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मस्ट बी कंजर्व्ड, यही बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, mg इनटू ha, mg इनटू ha इज इक्वल टू, mg इनटू ha इज इक्वल टू ke प्लस mg इनटू hc, mg इनटू hc, ठीक है। ये कब मान रहा हूं, ये कब है, जब कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। यहां पे दिया अपने पास, हाँ यहां पे दिया नहीं अपने को दिया AB इज रफ बट BC इज स्मूथ। यहां पे स्लीपिंग होती है, स्लीपिंग हो क्या होगा, तब क्या होगा, अपन ने मान ली स्लीपिंग नहीं हुई, मान लो, हम क्या बोल रहे हैं, मान लो कि स्लीपिंग नहीं हो रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे, mg इनटू ha इज इक्वल टू ke प्लस mg इनटू hc। यहां से क्या है अपने पास ha, यहां से क्या है अपने पास
HA must be greater than HC। और क्या बोलेंगे यहां पे KE at C, और क्या बोलेंगे यहां पे KE at C must be greater than KE at A, must be greater than KE at A। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, और क्या कंपेयर करना है। अच्छा पार्टिकल बी का, हाँ जब पार्टिकल यहां पे था, जब पार्टिकल यहां पे था तब क्या था, टोटल एनर्जी किसकी फॉर्म में थी, के की फॉर्म में थी। हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल के पास दो तरह की है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल के पास यहां पे था तो इसके क्या बोलेंगे हम, H इज इक्वल टू 0, यही बोलेंगे अपना। इस पार्टिकल के हाइट 0 बोल दिया हमने, ठीक है। मतलब जो भी एनर्जी होगी पार्टिकल के पास पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। हम क्या बोलेंगे, मतलब यहां पे क्या बोलेंगे हम, के ट्रांसलेशनल के बोल दिया उसको, प्लस के रोटेशनल। इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल अपना यहां पे रहा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा, उसके बाद जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तब बोलेंगे, उसके बाद जब पार्टिकल यहां पे हो तब बोलेंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे यहां से, के बी इन सबसे भी बड़ा है, के सी से भी बड़ा के बी है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के पास यहां पे पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। इसलिए अपन ने अब तक क्या मान तक स्मूथ है अपना सरफेस, और यहां से यहां तक रफ था और यहां से यहां तक स्मूथ था। हमने क्या बोला कि यहां से यहां तक स्लिपिंग नहीं हो रही, इसलिए हमने लिख पाया mg into HA is equal to KE plus mg into HC। अगर मान लो फ्रिक्शन होता, अगर मान लो फ्रिक्शन होता तो हम क्या बोलते, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कुछ घट गई, यही बोलेंगे जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कुछ घट गई, मतलब माइनस समथिंग, माइनस x बोल दो। x क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, x यहाँ पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, मतलब जो बस HC आएगा वो और छोटा आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आया, पहले स्टार्टिंग में हमने केस क्या बोला कि मान लो स्लिपिंग नहीं हो रही है, मान लो स्लिपिंग नहीं हो रही है, उस केस में क्या बोलेंगे, mg into HA is equal to ke, यहां पे पार्टिकल था ke plus mg into HC। क्यों क्या वैसे लिखा, क्योंकि कोई भी एनर्जी सॉरी पूरा एनर्जी कंजर्व है, कोई भी नॉन डिसिपेटिव, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक होता, अगर बॉल यहाँ पे स्लिपिंग कर रहा होता, अगर यहाँ बॉल स्लिपिंग कर रहा होता, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती, ठीक है। हम उस केस में क्या बोलते हैं, जो अपने पास एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी वो अपने पास इससे कुछ कम होती, इससे कुछ कम होती, हमने बोल दिया माइनस एक्स कम है, मान लो यहाँ माइनस एक्स है, एक्स क्या यहाँ पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, जो अपने पास HC आएगा वो कुछ और कम आएगा, वो कुछ और कम आएगा, अपने पास जो के का ट्रेंड आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। देख लो आराम से इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास, अच्छा यहां पे बॉडी लोड कर रही है अपने पास, ठीक है। यहां एक प्लेन के मान इस तरह बोल दिया हमने, ठीक है, यहां पे लोड कर रही है। हम क्या बोलेंगे यहां पे, ऑप्शन क्या है अपने पास, फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपेटिव। हम क्या बोलेंगे यहां पे कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग हम मानते हैं, जानते हैं अच्छे। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इधर एक तरफ फोर्स है mg sin थीटा, इधर एक फोर्स है mg cos थीटा, mg को दो पार्ट में ब्रेक किया हमने, ठीक है, ठीक है। अगर निकालना है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपने को पता है mg sin थीटा यहाँ पे डाउनवर्ड है। अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन होता पूरा बॉल सीधा से नीचे आता बिना घूमे, ठीक है। मतलब ये पॉइंट चाहेगा कि आगे मूव करूं, मतलब चाहेगा कि ये पॉइंट जो पास है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चाहेगा कि आगे मूव करूं, वो चाहेगा कि आगे मूव करूं। इसका मतलब फ्रिक्शन डायरेक्शन होगी वो पीछे की तरफ होगी, बस F पीछे की तरफ होगी। जब भी अपने को फ्रिक्शन देखना है हम देखेंगे कैसे कि जो पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किधर चाहता है मूव करना, उसकी टेंडेंसी क्या है मूव करने की। अगर वो चाहता है कि आगे मूव करूं इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे होगा, अगर वो चाहता है कि पीछे मूव करूं इसका मतलब फ्रिक्शन आगे होगा। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, बस mg sin थीटा आगे की तरफ है, मतलब अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये पूरा सिस्टम अपना सीधा से आगे मूव करता, यही बोलते। लेकिन अपने पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये आगे मूव करता, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पे पीछे होगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं अपना सिस्टम इस तरह है, फ्रिक्शन बाद में जो भी हो हम इसके और टॉर्क फाइंड करते हैं। यहां बोला रोलिंग, इसका मतलब हम बोलेंगे प्योर रोलिंग, तो हम क्या बोलेंगे यहां से mg sin थीटा इनटू r, ये क्या है अपने पास, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। बाकी अपने पास नॉर्मल एक्शन इसी पॉइंट से पास होगा, फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास होगा, mg cos कंपोनेंट इसी पॉइंट से पास होगा, तो हम क्या बोलेंगे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू I अल्फा, I को हमने बोल दिया n plus 1 mr², आई यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या बोल दिया इसको n mr², तो हम क्या बोलेंगे यहां पे इज इक्वल टू n plus 1 mr², ठीक है, इनटू अल्फा, ठीक है। यहां पे r² यहां पे r है, हमने काट दिया यहां पे,
यहां से क्या है अपने पास अल्फा आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एन प्लस वन। यहां तक क्लियर है? अल्फा क्या है? ए सेंटर ऑफ मास, इसको हमने बोल दिया ए सेंटर ऑफ मास। ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एन प्लस वन। ठीक है, अब अगर बात करें एक्स की, सॉरी इस इंक्लाइंड हम बोलते हैं, हमने बोल दिया कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास। हम क्या बोलेंगे यहां से? mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी यहां पे क्या है पास m से कैंसिल, ये पास m कैंसिल हो गया, यहां पे m कैंसिल हो गया। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू ac, यहां पे लिखते हैं मास इनटू ac g sin थीटा बाई n प्लस वन। यहां से क्या बोलेंगे हम? यहां से क्या बोलेंगे हम? f इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से? n mg sin थीटा बाई n प्लस वन। वैसे ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये याद ना हो तो ये डेफिनेटली याद होना चाहिए अपने पास a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस वन प्योर रूलिंग केस में आता है। ये आपको रटा होना चाहिए, हम बार बार इसको निकालेंगे ना एग्जाम में, याद हो तो टाइम बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? AC इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई n प्लस वन। आपको जस्ट रिवाइज हो इसलिए हमने करा है यहाँ पे, याद मुझे भी था। ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे? F इज इक्वल टू n mg साइन थीटा बाई n प्लस वन। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ऑप्शन यहाँ पे। फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपेटिव, अगर बोल रहा है प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अगर बोलते हैं स्लिपिंग कर रहा है, अगर बोलते हैं स्लिपिंग कर रहा है, तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स यहां पे वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव है। लेकिन यहां पे डिसिपेटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क नहीं किया है। सेकंड क्या बोल रहा है? ऑन डिक्रीजिंग थीटा फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज, सही बात है, हमने लिखा F इज इक्वल टू mg sin थीटा बाई n प्लस वन। अगर थीटा घटाते हैं तो साइन घटेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। थर्ड क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स डज हेल्प इन रोटेशन एंड अपोजिट ट्रांसलेशन, सही बात है। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो बॉडी सीधा नीचे आती है, इस तरह रोल ना करती। हम क्या बोलते हैं? इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहां पे रोलिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर बात करें ट्रांसलेशन का, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे? अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता तो अपना जो AC आता वो कितना आता? जी साइन थीटा आता। यहां पे कितना है? जी साइन थीटा बाई n प्लस वन, जो कि जी साइन कम है, जो कि जी साइन थीटा कम है। इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ट्रांसलेशन मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन रोलिंग मोशन को सपोर्ट कर रहा है यहां पे। ठीक है, लास्ट क्या आपके पास? फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली म्यू mg cos थीटा। हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू n। कब बोलते हैं? जब बॉडी या तो स्लिप कर रही हो या फिर लिमिटिंग कंडीशन हो। क्या यहां पे लिमिटिंग कंडीशन है? हमें क्या ऐसा कुछ दिया है? नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पे? F इज इक्वल टू n mg sin थीटा बाई n प्लस वन। जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की जो पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम आई या म्यू n से ज्यादा है। ये अगर मान लो जो बताया n mg sin थीटा बाई n प्लस वन, ये अगर म्यू n से बड़ा आता, अगर ये म्यू n से बड़ा आता, हम बोलते हैं उस केस में स्लिपिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास एवरेज फ्रिक्शन है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से कम है, यही बोलेंगे। उस केस में बोलेंगे स्लिपिंग हो रही है, उस केस में बोलेंगे म्यू mg इनटू cos थीटा इज इक्वल टू म्यू n इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। लेकिन यहां पे अपने पास स्लिपिंग नहीं हो रही, हम बोलेंगे F इज इक्वल टू n mg sin थीटा बाई n प्लस वन। और कुछ बचा? देख लो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन फोर्थ। इसमें क्या अपने पास एक क्लोज लूप के फॉर्म में फील्ड लाइन दिया गया है अपने पास कुछ इस तरह। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फील्ड लाइन कांट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सी फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती है, यही पूछ रहा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसके पहले? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम क्या बोलते हैं? जिस फोर्स का वर्क क्लोज लूप में जीरो आए उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिस फोर्स का वर्क क्लोज लूप में नॉन जीरो आए उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो हम क्या बोलते हैं? ये दोनों अपने पास कैसे हैं? ये दोनों कैसे अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इनका वर्क क्लोज लूप में जीरो आना चाहिए, मतलब इनका फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अगर बात करें इस क्लोज लूप का, अगर मान लो हम बोलते कि मान लो इसका बनता, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? जब क्लोज लूप में चार्ज को मान लो यहां शुरू किया और घूम के फिर से लेके आए, तो यहाँ पे नॉन जीरो आएगा। हमने पहले से पढ़ा है कि इन दोनों की फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पे? अपने को दिया है पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ r दिया है पे v इज इक्वल टू दिया अपने पास k इनटू q बाई स्मॉल r फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, और क्या दिया पे? v इज इक्वल टू kq बाई r
कांस्टेंट है के क्यू बाई आर कांस्टेंट फॉर आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर। यही बोल रहे हैं। इसका ग्राफ दिया अपने पास जिस तरह कि यहां से यहां तक कांस्टेंट दिया है, यहां से तक कांस्टेंट दिया है, फिर यहां से 1 बाय आर का ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे ये बोलते हैं पोटेंशियल, यहां पे v एज फंक्शन ऑफ r, यहां पे प्लस r दिया है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, किसका पोटेंशियल है ये, पोटेंशियल ऑफ सेल है ये। हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं, कितना बोलते हैं, के क्यू बाई आर। हम बोलते हैं कि अंदर कोई फील्ड होती नहीं है, जो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है कितना, के क्यू बाई आर। अगर बात करें इस सेल के बाहर तो पोटेंशियल ऐसे होती है, जैसे एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हो, उसका जो पोटेंशियल आएगा उसी तरह पोटेंशियल इसका आता है। हम क्या बोलते हैं, k इनटू स्मॉल q बाई r। ठीक है, ऑप्शन देते हैं क्या अपने पास, फॉर स्फेरिकल रीजन r लेस देन कैपिटल R टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, r लेस देन r के लिए टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0। हम क्या बोलते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, अंदर कोई फील्ड है ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जब अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो कहां पे स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, और यहां पे फील्ड है ही नहीं है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड 0 होना चाहिए। सही बात है। फिर क्या बोल रहा है, विद इन r लेस देन 2r नॉट टोटल चार्जेस q। सही बात है, इस सरफेस पे कितनी चार्ज यहां पे q है, और वही अपने पास 2r नॉट के अंदर है। मतलब क्या बोलेंगे यहां पे, फॉर r लेस देन 2r नॉट टोटल चार्जेस q। सही बात है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट एट r इज इक्वल टू r नॉट। हम क्या बोल रहे हैं, फिर सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल मतलब r इज इक्वल टू r नॉट पे सारे चार्ज रखे हुए हैं, उसके अलावा कहीं भी कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटीन्यूअस एट r इज इक्वल टू r नॉट, एट r इज इक्वल टू r नॉट। हमें यहाँ बात करें फील्ड की, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फील्ड कहां से स्टार्ट होगी, अंदर तो कोई फील्ड है नहीं, और जो फील्ड है r इज इक्वल टू r नॉट से स्टार्ट हो रही है। मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से कुछ इस तरह बन रही है, और यहां तक 0 है, यहां तक 0 है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहां तक 0, फिर 0 से यहाँ पे k क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से घटते बढ़ते बढ़ जाते हैं, बस इस तरह हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, r इज इक्वल टू r नॉट पे डिसकंटीन्यूअस है। हाँ, r इज इक्वल टू r नॉट पे डिसकंटीन्यूअस, मतलब इसमें सही होगा, पास a b c d चारों सही है इसमें, देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th। अपने को क्या दिया है पास, ft इज इक्वल टू क्या दिया पास, a sin स्क्वायर ओमेगा t, a sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस c इंटू साइन ओमेगा t cos ओमेगा t, c इंटू साइन ओमेगा t cos ओमेगा t। यही दिया है। हमने क्या पढ़ा है, cos 2 थीटा। हम क्या बोलते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बोलते हैं, वही यहां पे यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस क्या बोले यहां से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, 1 माइनस cos 2 बाय 2 बाय 2 प्लस इसको क्या बोलेंगे हम, b इंटू 1 प्लस क्या बोलेंगे इसको, 1 प्लस cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t बाय 2, 1 प्लस cos 2 ओमेगा t बाई 2 प्लस इसको हम क्या बोलेंगे, आप पीछे मिटा दे इसको क्या बोलेंगे यहां से, इसको लिखते हैं c बाई 2, फिर बोलेंगे c बाई 2 साइन 2 ओमेगा t। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम क्या बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या फिर यहां से, यहां पे c बाई 2 साइन ओमेगा t, c बाई 2 साइन 2 ओमेगा t प्लस b बाई 2 cos 2 ओमेगा t प्लस b बाई 2 cos 2 ओमेगा t, फिर यहां पे माइनस a बाई 2 cos 2 ओमेगा t, यही बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको और लिखते हैं, इसको और लिखते हैं, इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, यहां पे लिखा हमने साइन 2 ओमेगा t, डायरेक्टली इसको साइन 2 ओमेगा t प्लस b बाई 2, इसको क्या लिखते हैं साइन टर्म में, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन थीटा cos थीटा बोलते हैं, क्या लिखेंगे इसको, साइन बोलेंगे इसको पाई बाई 2, या इसको 2 ओमेगा टी प्लस यूज बोल दो, 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे हम, माइनस a बाई 2, इसको प्लस बोल दो, यहां पे माइनस अंदर जॉइन कर लिया, हम क्या बोलेंगे प्लस a बाई 2, यहां पे साइन 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, यही बोलेंगे आप, यहां से माइनस निकल के अपना आएगा यहां से। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या अपने पास
तीन एस्ट्रम अलग अलग, एक का एम्पलीट्यूड c/2, एक का b/2, एक का a/2, और तीनों दिया आपके पास फेज डिफरेंस यहां पे 0, यहां पे इससे π/2 आ गई है और इससे 3π/2 आ गई है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे इसका डायग्राम आते हैं, हम क्या बोले यहां पे एक अपना 0 पे यहां बोल दिया हमने। पहले तो इनका मीन पोजीशन कहां पे है, a + b/2 पे है। कहां पे है, a + b/2। यहां पे क्या बोलेंगे हम c/2 यहां पे है, ठीक है। इससे π/2 फेज आगे, b/2 अपने पास, इससे π/2 फेज आगे, b/2 अपने पास यहां पे बोल दिया b/2 है, ठीक है। और इससे 3π/2 आगे अपने पास a/2 और यहां पे, इससे 3π/2 मतलब यहां बोल दिया हमने, ठीक है। इससे 3π/2 आगे मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे इसको, कितना है ये a/2 है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है अपने पास, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर क्या बोल रहे हैं यहां पे, द एबव फंक्शन रिप्रेजेंट्स sm फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b विद c नॉट इक्वल टू 0। c नॉट इक्वल टू 0 मतलब, c नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये हमेशा sm होगा। एक्चुअली यहां पे भी अगर b नॉट इक्वल, b और c ये दोनों सॉरी b/2 और a/2 आपस में इक्वल ना हो तो c अगर 0 हो तब भी हम बोलेंगे इसको sm कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे दिया बस c नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 मतलब किसी भी केस में ये पार्ट अपना sm कर रहा होगा। हम क्या बोलेंगे, c/2 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस a/2 का होल स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे यहां पे, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू, अपन इसको वेक्टर सम करते हैं, हम इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये क्या बोलते हैं इसको, फेजर डायग्राम। अब इधर बस c/2, इधर b/2, इधर a/2, हम क्या बोलते हैं, a एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, c/2 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस a/2 का होल स्क्वायर, b/2 माइनस a/2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये बोलेंगे यहां पे। अब देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, फॉर a इक्वल टू माइनस b, a इक्वल टू माइनस मतलब इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है c इज इक्वल टू 2b, सॉरी फॉर a इज इक्वल टू माइनस b एंड c इज इक्वल टू 2b, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2b। हम देखते हैं पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पे, c इज इक्वल टू 2b पुट करते हैं पे, c इज इक्वल टू 2b पुट किया, कितना है c इज इक्वल टू 2b, कितना है यहां से b स्क्वायर, और यहां पे क्या दिया अपने पास a इज इक्वल टू माइनस b, तो यहां पे मेरे पास b स्क्वायर यहां पे, b स्क्वायर यहां पे, हम क्या बोलेंगे इस केस में a इज इक्वल टू रूट 2, सॉरी एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू रूट 2b पूछे बोलेंगे यहां पे। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे, फॉर a इज इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू b, फॉर a इक्वल टू b मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, c इज इक्वल टू 2b, तो क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मॉड b, सही बात है, ठीक है। d क्या बोला अपने पास, a इज इक्वल टू b के लिए और c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b हो मतलब एक पॉइंट बन गया यहां पे, और c इज इक्वल टू 0 मतलब अपने पास पार्टिकल सेंटर पे यहां पे रेस्ट में है, यही बोलेंगे फॉर a इक्वल टू b एंड c इज इक्वल टू 0, c मतलब ये अपना 0 हो गया, a इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मतलब एक पार्टिकल है जो कि यहां पे रखा हुआ रेस्ट में है, हम उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे यहां पे, मतलब डी ऑप्शन छोड़ के बस a b c तीनों सही है यहां पे, देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, अपने को दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा ग्राफ दिया गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, h nu इज इक्वल टू वर्क फंक्शन phi प्लस ke बोलते हैं, इसी को लिखते हैं hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन phi प्लस e इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पे। यहां से क्या बोलेंगे हम, यहां से बोल रहा है कि अपने पास x इंटरसेप्ट बात कर रहा है, या जब अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 था तो हम क्या बोलते हैं यहां पे v इज इक्वल टू 0, तब क्या बोलेंगे यहां से इसमें क्या बोलेंगे hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन phi आ रहा है, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू phi बाय hc, ठीक है। अब अगर यहां से क्या बोलेंगे हम 1 बाय लैम्डा 1 बाय 1 बाय लैम्डा 2 बाय 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से phi1 बाय hc1, phi1 बाय hc बाय phi2 बाय hc बाय phi3 बाय hc, बोलते हैं यहां से। अब ये क्या है अपने पास x इंटरसेप्ट 0.01, ये क्या है अपने पास 0.02, ये क्या है अपने पास 0.04, यहां से h कैंसिल अपने पास क्या बोलेंगे इज इक्वल टू 0.01 बाय 0.02 बाय 0.04, इसी को मैं इसको 1 रेज़ टू 1 बाय 2 बाय 4, जो अपने पास ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या दिया अपने पास phi1 बाय phi2 बाय phi3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 बाय 4 दिया है पे, ठीक है। यहां से और क्या किए हम, क्या बोले यहां से हम देखो निकालना है v, हम क्या बोले यहां से v इज इक्वल टू क्या बोले यहां से hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बाय e, ठीक है। यहां से क्या बोलते हैं v इज इक्वल टू hc बाय e इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बाय e, ठीक है। इसी को पहले इसको y प्लॉट किया है, इसको x प्लॉट किया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको y इज इक्वल टू m इंटू x प्लस c,
यही बोलेंगे। अब कंपेयर करते हैं क्या बस m इज इक्वल टू एच सी बाई ई, यहां से क्या बोलेंगे हम m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। ठीक है, अपने पास कहते हैं अपने पास जो सी ऑप्शन है अपने पास tan थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू एच सी बाई ई वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारा क्या tan इज इक्वल टू एच सी बाई ई, मतलब a सही है c सही है। अब देखते हैं d कहते हैं अपने पास वायलेट कलर कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 एंड 3। मेटल 2 के लिए क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया अपने पास, हम क्या बोलेंगे यहां से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0.02 या फिर ठीक है इतना nm इनवर्स, या फिर लैम्डा बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से क्या दिया पे 0.00 यहां पे एक 0 हो रहा है, यहां पे एक 0 हो रहा है, यहां पे एक 0 हो रहा है, यहां पे एक 0 हो रहा है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहां से यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई 0.002 इंटू 10 टू पावर -9 या बोल दो nm नैनोमीटर, यहां से अपने पास इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। ठीक है, अगर बात करें इसके लिए मेटल 3 के लिए क्या बोलेंगे हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई 0.0 कितना 0.004 इतना नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से 1000 by 4 is equal to 50 नैनोमीटर। अगर बात करें लैम्डा वॉयलेट, हम क्या बोलते हैं लैम्डा वॉयलेट इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, अगर जो अपने पास लैम्डा आ रहा है इस लैम्डा से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर सकते हैं उस केस में। अगर जो अपने पास लैम्डा रिक्वायर्ड है वो इस लैम्डा से ज्यादा है, मतलब इस केस में जो मेटल 2 के लिए है बस ठीक, उस केस में क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर बात करें इस केस में क्या बस लैम्डा इज इक्वल टू 250 नैनोमीटर जो कि इससे कम है, मतलब इसके लिए इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने को फोटोग्राफ निकालने के लिए, मतलब क्या बोलेंगे हम मेटल 3 से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। अगर बात करें मेटल 2 से मतलब वर्ल्ड कलर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं यहां से, और मेटल 3 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे वर्ल्ड कलर से। मतलब सही है, तो अपने पास क्या दिया फिर द वायलेट कलर कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 एंड 3। मेटल 2 से तो निकाल लेगा लेकिन मेटल 3 से नहीं निकाल पाएगा, इसलिए ऑप्शन बस एक गलत होना चाहिए। ठीक है, देख लो यहां से हमने क्या लिखा है यहाँ पे लैम्डा वॉयलेट इक्वल टू 400 नैनोमीटर, और यहां पे क्या अपने पास लैम्डा जो मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा की वो कितना अपने पास 500 नैनोमीटर, और यहां पे कितना अपने पास 250 नैनोमीटर। मतलब ये वाला यहां से निकाल ले मेटल 2 से निकाल ले लेकिन मेटल 3 से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएगा, मतलब ऑप्शन सी गलत होना चाहिए यहां पे। सही कौन सा अपने पास ऑप्शन नंबर ए एंड सी सही है यहां पे। देखते हैं 8th क्वेश्चन लगातार। यहां पे अपने पास एक रूम दिया है, एक रूम बोल दिया हमने अपने पास रूम है ये, ठीक है, बोल रहा है इसका टेम्परेचर T नॉट फिक्स है, कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है, T नॉट कांस्टेंट यहां पे। इसके अंदर एक ब्लैक बॉडी रखी हुई है जिसका टेम्परेचर अपने पास T दिया है, यहां पे T दिया है, ठीक है, और क्या दिया अपने पास बाहर से एक होल किया है जहां से अपने पास सनलाइट यहां से आ रही है, सनलाइट मान लो यहां से आ रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहां पे which of the following is correct। पहला क्या अपने पास the quantity of radiation absorbed by the black body per unit time will increase। हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे अपने पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर बोल रहा है पे T एंड T नॉट कांस्टेंट है, प्रॉपर क्वेश्चन में दिया है कि T एंड T नॉट और कांस्टेंट, इसको किसी तरह कांस्टेंट मेंटेन किया है। अगर ये बाहर से एनर्जी रिसीव कर रहा है तो इसका टेंपरेचर बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाहर से एनर्जी रिसीव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम किसी तरह से कूल कर रहे होंगे, ठीक है। अगर यहां पे कांस्टेंट हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहां पे E सिग्मा A T पावर 4, और यहां पे E इज इक्वल टू 1 चूंकि ब्लैक बॉडी दिया है तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे सिग्मा इंटू A इंटू T के पावर 4, T नॉट के पावर 4, T सराउंडिंग पावर 4। ये क्या अपने पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम क्या बोलेंगे यहां से रेट ऑफ इमिशन, क्या बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से E यहां पे 1 है तो क्या बोलेंगे सिग्मा इंटू A इंटू T की पावर 4। अब यहां पे T भी कांस्टेंट T नॉट भी कांस्टेंट, इसका मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कांस्टेंट, रेट ऑफ इमिशन भी कांस्टेंट। देखते हैं ऑप्शन क्या अपने पास द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, गलत है। फिर क्या बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम इंक्रीज, गलत है भी। सी क्या बोल रहा है पे ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम इन विजुअल स्पेक्ट्रम, अपना ये भी कांस्टेंट है तो मोर एनर्जी बात ही नहीं करेंगे ना यहाँ पे। लास्ट क्या बोल रहा है the reflected energy per unit time by the black body remains constant, सही बात है। क्या बोलेंगे यहाँ पे अपने पास एक ब्लैक बॉडी है, ये कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करती है, पूरी की पूरी इमिट करती है, मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एनर्जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एनर्जी
इज इक्वल टू 0, और ये स्टार्ट में भी 0 था और बाद में भी 0 है, मतलब हमारे पास डी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर यूनिट टाइम बाय द ब्लैक बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, सही बात है, स्टार्टिंग में 0 था और बाद में 0 है और कांस्टेंट लगातार है ये। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं पैसेज 1 क्वेश्चन नंबर 9 to 11। इसमें क्या अपने पास एक बड़ा सा टैंक दिया है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसमें, इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल ओपनिंग है जिसका रेडियस अपने पास r दिया है, ठीक है, इस ओपनिंग पे एक डिस्क कर दिया जिसका रेडियस 2r है और हाइट अपने पास कितना है इसका h है। बोल रहे हैं कितनी हाइट के लिए ये डिस्क जस्ट ऊपर उठ जाएगा, यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द हाइट h1 ऑफ द लिक्विड लेवल फॉर द मास टू बी जस्ट लिफ्टेड, यही बोल रहे हैं। अगर पूरा जस्ट लिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कोई नॉर्मल डायरेक्शन नहीं आ रहा है। अभी क्या स्टार्टिंग में ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इस ओपनिंग के ऊपर, मान लो इसको इस तरह, यहां एक सिलेंड्रिकल टैंक है, बीच में यहां पे होल है, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक डिस्क रख दिया, इसके ऊपर रख दिया डिस्क, तब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्क रखा हुआ है, इसका मतलब कोई यहां से नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा होगा इसके ऊपर और ये रखा हुआ है, ठीक है। बोल रहे हैं लिक्विड के h1 हाइट क्या हो ताकि डिस्क अपने पास जस्ट लिफ्ट हो जाए, यही बोल रहा है। हम क्या करेंगे इस पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है वो 0 होना चाहिए। अगर पूरा जस्ट लिफ्ट हो इसका मतलब यहाँ जो नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है वो कितना होगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, एक फोर्स ऊपर से आएगा, इस डिस्क पे कहां से फोर्स आएगा, एक ऊपर से आएगा कितना, यहां पे जो प्रेशर हो इनटू ऊपर वाला एरिया, ठीक है, एक फोर्स नीचे से आएगा कितना, P0 इनटू ये एरिया, P0 इनटू ये एरिया, ये फोर्स नीचे से अपने पास, ठीक है, और कितना, और जो प्रेशर यहां पे हो, इस पॉइंट पे हो, उतना प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, यही बोले यहां वाला एरिया प्लस यहां वाला एरिया, पूरा कंप्लीट एक एरिया। ये इस तरह बने, बस एक बड़ा सा डिस्क है जिसमें बीच में छेद कटा हुआ, बीच में एक ग्रुप कटा हुआ है, इस तरह मानते हैं इसको, ठीक है। तो एक फोर्स यहां पे, एक फोर्स यहां पे, एक फोर्स यहां पे और mg। अगर बात करें इससे फोर्स बन जाए, देखो अपने पास डिस्क कुछ इस तरह है, ठीक है, डिस्क ऐसा है अपने पास, फोर्स बन इस पे नीचे mg में ले आते हो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। अब देखें तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि अपने पास एक रिमेनिंग पार्ट है यहां पे, रिमेनिंग पार्ट एक तो, और एक जो अपने पास यहां पे अंदर है जो अपने पास ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अगर बात करें जो यहां वाला सरफेस है, यहां पे अपने पास क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, अपने पास ये टैंक अपना रखा हुआ है, बीच में ग्रुप कटा हुआ है, मतलब ये अपने पास अगर ये ना होता तो यहां पे लिक्विड बाहर से लीक करता, लिक्विड बाहर निकलता है यहां से, ठीक है, मतलब ये अपने पास ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहां पर कितना बोलेंगे हम, P0, कितना बोलेंगे यहां पे, यहां पर कितना P0, यहां पे कितना P0, क्योंकि यहां पे ओपन टू एटमॉस्फेयर है यहां पे, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, mg डाउनवर्ड आया, ठीक है, एक फोर्स यहां पे आएगा कितना कितना, हम क्या बोलेंगे P0 प्लस रो जी h1 इंटू एरिया कितना बोलेंगे इसका, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, कितना, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। ये डाउनवर्ड है अपने पास, क्योंकि यहां अपने पास प्रेशर जो है इस सरफेस के पुश करेगा, इस सरफेस को पुश करेगा, फोर्स बोलेंगे डाउनवर्ड है। अगर बात करें यहां पे कितना बोला मैंने, अपवर्ड, यहां पे इस सरफेस पे, यहां बोल दो इसे, कितना बोलिए हम, यहां पे अपवर्ड आएगा कितना, P0 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, या P0 इंटू ये एरिया अपने पास जो आया, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर जितना एरिया वो, तो क्या बोलेंगे यहां पे अपवर्ड कितना आया, P0 इंटू पाई r स्क्वायर, यही बोलेंगे यहां पे, क्योंकि इस सरफेस के एरिया कितना अपने पास, पाई r स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया कितना अपने पास, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई r स्क्वायर, मतलब जो बचा एरिया है अपने पास, जो रेड मार्क किया है अपने पास, वो कितना होगा, जो रेड मार्क किया है अपने पास कितना होगा, ये 3 पाई r स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में कितना अपने पास एरिया है, पाई r स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, इसका मतलब जो रेड वाला मार्क है, जो जितना मार्क है ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना बोलेंगे हम, 3 पाई r स्क्वायर। क्या बोलेंगे यहां से फिर, P0, यहां पे बोलेंगे फोर्स अपवर्ड आएगा यहां से कितना, P0 प्लस रो जी, यहां पे बस h1 ये है, h ये है, मतलब बात करें यहां पे प्रेशर कितना बोलेंगे हम, P0 प्लस रो जी h प्लस h1, यही बोलेंगे यहां पे, यहां प्रेशर P0, यहां प्रेशर P0 प्लस रो जी h1, यहां पे बोलेंगे हम P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी h1, यही बोलेंगे। अगर कोई पूछे यहां प्रेशर कितना बोलेंगे, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी h प्लस h1, क्योंकि यहां पे अपने पास सरफेस से h प्लस h1 हाइट नीचे गए, यहां पे अगर यहां पहुंचना है तो अपने को, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी h प्लस h1, तो कितना अपने पास P0 प्लस रो जी h प्लस h1, ये अपने पास प्रेशर आ गया, इनटू एरिया कितना बोलेंगे हम, 3 पाई r स्क्वायर। ध्यान देना यहां पे 3 पाई r स्क्वायर कहां से आया, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में कि कंप्लीट एरिया इस डिस्क का कितना है,
4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस अपने पास 2 आर दिया है, ठीक है। और कितना पार्ट इसका ओपन टू एटमॉस्फेयर है, पाई आर स्क्वायर, मतलब बचा कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलेंगे, कितना फोर्स आया, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एच वन इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। अब बोल रहा है डिस्क जस्ट लिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, यहां से फोर्स बैलेंस करते हैं, तो क्या बोलेंगे यहां से पी नॉट प्लस रो जी एच वन इंटू, इसको बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या अपने पास, ये भी डाउनवर्ड फोर्स है, प्लस mg डाउनवर्ड, यहां पे mg डाउनवर्ड हम क्या बोलेंगे, mg मतलब रो vg बोलते हैं इसको, mg बोलते हैं रो vg। तो हम क्या बोलेंगे यहां से रो बाई 3 किसका, रो बाई 3 इसका दिया अपने पास, जो डिस्क है उसका डिस्क दिया अपने पास रो बाई 3, क्या दिया यहां पे, हाँ दिया अपने पास डिस्क डेंसिटी दिया अपने पास रो बाई 3, और जो लिक्विड है उसका डेंसिटी अपने पास रो दिया है। तो हमने क्या बोल दिया यहां पे प्लस mg निकाल रहे हैं, तो रो vg, तो मैं रो कितना बोलेंगे, रो ऑफ दिस डिस्क रो बाई 3, v कितना लिखेंगे हम, v कितना लिखेंगे h इंटू इसका एरिया, तो क्या बोलेंगे यहां से 4 पाई आर स्क्वायर h, अपने पास आया रो v इंटू g इज इक्वल टू, ये क्या है अपने पास, नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स बनता है बस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे यहां से पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस यहां पे कितना बस पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एच वन। क्या बोलेंगे यहां से पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एच वन इंटू कितना है यहां से, इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से क्या बस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना बस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे कितना है पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहां पे ये वाला पी नॉट, यहां पी नॉट और ये पी नॉट कैंसिल कर सकते हैं यहां से, क्या है पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां कितना है पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पी नॉट इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहां कितना हुआ पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ अपने पास, ये और ये कैंसिल हुआ, बचा कितना अपने पास रो जी एच वन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां कितना अपने पास प्लस 4 बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी एच, ध्यान से गलती ना हो, यहां पे क्या बोलेंगे इज इक्वल टू रो जी एच प्लस एच वन इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या देखो यहां पे h1 निकालना है h के टर्म में, क्या बोल रहे हैं यहां पे h1 निकालना है h के टर्म्स में। हम क्या बोलेंगे यहां से, यहां पे पाई आर स्क्वायर, यहां भी पाई आर स्क्वायर, यहां भी और यहां भी पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे यहां से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, यहां पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और क्या पे रो जी यहां पे, रो जी यहां पे और रो जी यहां पे भी कैंसिल, रो जी यहां पे कैंसिल, रो जी यहां पे कैंसिल और रो जी यहां पे कैंसिल। क्या बोलेंगे यहां से हम, क्या बोलेंगे यहां से 4h1 प्लस 4 बाई 3h प्लस 4 बाई 3h इज इक्वल टू, यहां पे क्या बोलेंगे हम 3 इंटू h प्लस h1, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे 3h1 यहां पे है, यहां 4h1 है, इधर भेज दिया हमने, क्या बोलेंगे यहां से 4h1 माइनस 3h1 इज इक्वल टू, यहां 3h यहां पे 4 बाई 3h, हम क्या बोलेंगे यहां पे 3h माइनस 4 बाई 3h इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से 5 बाई 3h, 5 बाई 3h। यहां से क्या अपने पास h1 इज इक्वल टू 5 बाई 3h, ये दूसरे का अपने पास h1 इज इक्वल टू 5 बाई 3h, जो अपने पास ऑप्शन नंबर बी है, h1 इज इक्वल टू 5 बाई 3h। क्या है अपने पास, हमने यहां पे स्टार्टिंग देखो क्या किया हमने बोला कि अपने पास डिस्क है, ठीक है, इसका पाई आर स्क्वायर पार्ट, इतना पार्ट अपने पास ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जो पार्ट अपना ओपन टू एटमॉस्फेयर है वहां पे पी नॉट इंटू ए लगेगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर लग रहा है फोर्स, ठीक है। जो पार्ट यहां पे अपने पास लिक्विड के कांटेक्ट में अंदर है, यहां पे क्या बोलेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एच वन, प्रेशर है यहां पे इंटू एरिया कितना 3 पाई आर स्क्वायर, ऊपर से डाउनवर्ड कितना आ रहा है पी नॉट प्लस रो जी एच वन, पी नॉट प्लस रो जी एच वन इंटू पाई इंटू 2 आर का होल स्क्वायर, यही बोलेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, आर यहां पे कितना है 2 आर यहां पे, ठीक है। यहां से अपने पास नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, जब बोला कि आप जस्ट लिफ्ट हो रहा है उस केस में क्या बोलेंगे नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, यहां पे कोई नॉर्मलाइजेशन ने नहीं माना, अगर बोले लिक्विड मान लो पूरा खुद साथ भर देता मान लो पॉसिबिलिटी उठ जाए अपने पास, या फिर मान रखा हुआ है यहां पे कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन यहां से आए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब बोल रहा है लिक्विड का लेवल यहां से घटाया गया, लिक्विड लेवल यहां से घटा रहे हैं। बोल रहे किस हाइट H2 के लिए ये दोबारा जस्ट लिफ्ट होने को, मान लो इसको पकड़ के रखा, इसको पकड़ के रखा और लिक्विड घटा रहे हैं यहाँ पे, घटाया। बोल रहे किस हाइट H2 के लिए ये दोबारा लिफ्ट होने को होगा, यही बोल रहा है। मतलब इस केस में क्या बोलेंगे यहां से, अब इस तरह डिस्क के पास डिस्क कैसे, अगर बात करें कि H2 मतलब लिक्विड यहां तक पहुंच गया है, लिक्विड कहां तक अपने पास, लिक्विड इस केस में यहां तक पहुंच गया है, अपने पास ये हाइट बोल रहा है H2, ये हाइट बोल रहा है अपने पास H2 है, ठीक है। मतलब ऊपर से फोर्स कितना आएगा, ऊपर से फोर्स कितना लेगा, यहां पर कितना बोलेंगे P0 बोलेंगे, क्योंकि अब ये पोर्शन है, अब ये पार्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर, ऊपर कोई लिक्विड यहां पे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा कितना, P0 इंटू 4πr², P0 इंटू 4πr², ये 2r का होल स्क्वायर है, क्या ये 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इतना फोर्स डाउनवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, mg डाउनवर्ड बोल दिया हमने। अपवर्ड फोर्स कहां से आएगा, अपवर्ड फोर्स कहां से आएगा, एक तो इतने पार्ट से आएगा, इस पार्ट से, और एक फोर्स यहां से आएगा इतने पार्ट से, जो बस ये पार्ट है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पे अपने पास हाइट H2 है, तो यहां क्या बोलेंगे, प्रेशर इक्वल टू, यहां कितना बोलेंगे, P0 इंटू πr², जैसा कि यहां बोला था, कहां गया, P0 इंटू πr², क्योंकि यहां पे क्या अपने पास ये पार्ट अब भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है। उसी तरह अगर बोलते हैं इस पार्ट को, जो अपने पास रेड मार्क है, हम क्या बोलेंगे इसको, P0, क्या बोलेंगे यहां से, P0 प्लस ρg(H2), यहां पर कितना है अपने पास P0, यहां पर सिर्फ P0 था और यहां से अपन H2 हाइट अंदर गए हैं, तो क्या बोले यहां पे P0 प्लस ρg(H2) इनटू एरिया कितना 3πr², जैसे यहां पे अपन 3πr², क्या बोले यहां पे 3πr², ये डाउनवर्ड फोर्स आया, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स आया, ये अपने पास डाउनवर्ड फोर्स है mg, और यहां पे डाउनवर्ड फोर्स है, हम क्या बोलते हैं यहां पे mg प्लस क्या बोले यहां पे P0 इंटू 4πr², P0 इंटू 4πr² इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, कहां बोले कितना बोलेंगे, कहां गया अपवर्ड फोर्स, एक फोर्स आई थी अपने पास अपवर्ड, ये अपने पास अपवर्ड है, इसको रेड से मार्क कर लो यार, लिखिए ताकि प्रॉपर, ये अपने पास अपवर्ड है, ये अपने पास डाउनवर्ड है, और ये अपने पास डाउनवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, और ये अपने पास सॉरी ये अपवर्ड है। हम क्या बोलते हैं कि प्रेशर यहां पे कितना है अपने पास P0 प्लस ρg(H2), और ये फोर्स को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से अपवर्ड है ये, ठीक है। बोलते हैं यहां से क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस P0 इंटू 4πr² इज इक्वल टू P0 प्लस ρg(H2) इंटू 3πr² प्लस P0 इंटू πr², अब यहां जो क्या अपने पास P0 इंटू πr², P0 इंटू 3πr², यहां पे क्या अपने पास P0 इंटू 4πr², मतलब अपने पास ये टर्म, ये और ये कैंसिल, बचा कितना अपने पास mg इज इक्वल टू ρg(H2) इंटू 3πr², हमने mg को लिखा अपने पास ρ/3, कितना लिखा यहां से ρ/3 इंटू 4πr² इंटू h इंटू g, लिखते इसको mg को लिखा इस तरह, इज इक्वल टू ρg(H2) इंटू 3πr², क्या बोले यहां से ρg(H2) इंटू 3πr², अब काटो यहां से, बस πr² यहां भी है, πr² यहां भी है, hg यहां पे g है, यहां पे रो है, यहां पे रो है, यहां पे g है, हम क्या बोले यहां से πr² कैंसिल, ρg कैंसिल, यहां पे रो कैंसिल, g कैंसिल, πr² कैंसिल, क्या बोले 4/3h इज इक्वल टू, क्या बोले यहां से 4/3h इज इक्वल टू 4/3h इज इक्वल टू 3 इंटू H2, 3 इंटू H2, यहां से क्या बोलेंगे H2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से 4/9 इंटू h, 4/, अब ऑप्शन देखो मैच कर रहा कुछ, क्या बोल रहे हैं H2 इज इक्वल टू 4/9h, जो कि बस ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दो हमने क्या किया है, स्टार्टिंग देखो अपना डिस्क था, ठीक है, क्या बोल रहे हैं लिक्विड यहां तक घटा दिया, बोला दोबारा कब लिफ्ट होगा, स्टार्टिंग पर इसको पकड़ के रखा, कुछ टाइम पकड़ के रखा, बोल रहे हैं लिक्विड डूब गया, मान लो एक मिनट डूब गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं दोबारा जब हाइट H2 है, ये दोबारा ऊपर उठना चाहता है, ये हाइट H2 कब आएगा, कितना आएगा, ये पूछ रहा है। हम बोलते हैं H2 आ गया, उसके क्या बोलेंगे एक आपको ऊपर से नीचे फोर्स आएगा कितना P0 इंटू 4πr², क्योंकि यहां पे भी लिक्विड नहीं है, यहां पे लिक्विड यहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहां पे क्या अपने पास ओपन टू एटमॉस्फेयर हुआ, प्रेशर कितना बोलेंगे हम P0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे P0 इंटू 4πr², ऊपर से नीचे फोर्स आया, mg डाउनवर्ड, तो क्या बोला हमने P0 इंटू 4πr² प्लस mg,
इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। अब अगर बात है अपवर्ड फोर्स कहां से आ रहा है, एक फोर्स यहां से आ रहा है, जब तुम्हारा यहां पे ग्रुप कटा हुआ है, एक फोर्स यहां से कितना आ रहा है पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा कितना 3 पाई आर स्क्वायर इंटू पी नॉट प्लस रो जी एच टू, क्योंकि यहां पर कितना अपने पास रो जी एच टू, यहां कितना है पी नॉट, जो पार्ट अपना ओपन टू एटमॉस्फेयर है कितना बोलेंगे हम पी नॉट बोलेंगे, जो लिक्विड में डूबा है वो लिक्विड से कितनी हाइट डूबा है वहां पर सर उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे यहां पर कितना बोलेंगे पी नॉट प्लस रो जी एच टू, यहां से कितना अपने पास एच टू इक्वल टू 4h/9, ठीक है। फिर थर्ड क्या बोलते हैं अपने पास वाटर इज स्टिल लोअर इन द टैंक, अब वाटर लेवल और घटा रहे, मान लिया यहाँ पे वाटर लेवल और घटा रहे हैं, तब बोल रहे हैं किस हाइट पे, क्या बोल रहे हैं पे व्हाट इज द हाइट h2 फॉर द डिस्क टू बी व्हाट इज द हाइट h2 ऑफ द डिस्क फॉर द डिस्क टू बी अगेन लिफ्टेड, अच्छा बोल रहे कि हाइट h2 और घटा रहे यहाँ पे, तो किस हाइट पे दोबारा लिफ्ट होगा, इसको पकड़ के रखा जैसे यहां पर किया अपने पास, इसको पकड़ के रखा कुछ टाइम तक पकड़ा और लिक्विड घटा रहे, लिक्विड लेवल घटा रहे हैं, बोल रहे किसी हाइट h2 पे ये दोबारा लिफ्ट होना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब फिर से बोल रहे हैं कि हाँ एक बार इसको फिर से पकड़ के रखा और लिक्विड लेवल दोबारा घटा रहे हैं, अच्छा लिक्विड लेवल घटा तो क्या होगा इससे, क्या ये फोर्स वेरी करेगा, क्या mg बदलेगा यहां से, अगर लिक्विड लेवल अब वेरी किया तो क्या mg घटेगा यहां से, नहीं, जैसे हमने इस पे देखा इस केस में क्या बोला हमने कि जब लिक्विड लेवल घटा रहे हैं तो यहां से जो फोर्स आ रहा है जो तुम्हारे पास है पी नॉट प्लस रो जी एच वन इंटू पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर, क्या ये फोर्स घटेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने h1 को डिक्रीज कर रहे हैं, ये फोर्स घट रहा है इसलिए, ठीक है। और अगर देखें लिक्विड घटा रहे हैं तो अपने पास ये फोर्स भी घट रहा है, ये फोर्स भी घट रहा है, तो बोल रहे हैं किस ये जितना घटे उतना ही दोबारा अगर ये घट जाए तो अपने पास h2 वाला केस आएगा, जो सेकंड केस अपना है कि हाँ बॉडी अपना दोबारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक, हमने घटा तो क्या मान लो कि लिक्विड घटाया h1 घटा, उसकी वजह से यहां प्रेशर घटा, लेकिन यहां घटने के साथ साथ यहां भी घटा है, ठीक है। अब अगर लेकिन यहां से अगर केस नंबर 3 की बात करें जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, बोल रहे हैं कि लिक्विड यहां से और घटना शुरू किया, ठीक है। अब अगर यहां से लिक्विड घटाए सिर्फ h2 घटेगा, सिर्फ h2 घटेगा, h बदलेगा नहीं, मतलब अगर बात करें डाउनवर्ड फोर्स की क्या बोलेंगे mg प्लस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, mg प्लस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर लिक्विड लेवल दोबारा घटाएंगे तो ना तो mg बदलेगा, ना तो mg बदलेगा, ना तो पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बदलेगा, मतलब डाउनवर्ड फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बात करें अपवर्ड फोर्स कितना बोलेंगे घटा रहे, मतलब h2 घट रहा है, h2 घट रहा है, मतलब अपने पास जो ये वाला फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स आ रहा है पी नॉट प्लस रो जी h2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, अपने पास जो ये फोर्स है ये घट रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स घट रहा है, डाउनवर्ड फोर्स सेम है, इसका मतलब क्या हुआ यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, अगर अब लिक्विड घटाएंगे तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि फोर्स को कैसे बैलेंस करेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स सेम है, लेकिन अगर लिक्विड लेवल घटा रहे अब तो अपने पास अपवर्ड फोर्स घट रहा है, मतलब लिक्विड दोबारा अपने पास डिस्क दोबारा राइज नहीं करेगा, दोबारा ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेगा, अगर इसके बाद लिक्विड घटा तो दोबारा अपने पास डिस्क ऊपर नहीं आएगा, तो क्या बोल रहे हैं कौन से अपने पास नो हाइट h2 एट विच डिस्क विल बी लिफ्टेड, नो हाइट h2 एट विच डिस्क, मतलब इसके बाद अगर दोबारा लिक्विड लेवल जाते हैं तो मैं बोलूंगा क्या कि दोबारा डिस्क ऊपर कभी नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको समझ लो आराम से, यहां पे देखने वाली बात क्या है कि जो ग्रुप कटा है, जो ग्रुप कटा है, जो स्पेस है, यहां पे फोर्स कितना बोलेंगे हम पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे बोलेंगे परसेंट पी नॉट है, क्यों, क्योंकि यहां से अगर एयर पास हो रही है इसको हम बोलेंगे ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और जब जब ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, देख लो इसको आराम से समझ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं पैसेज 2 क्वेश्चन नंबर 12 टू 14, यहां पे क्या अपने पास दो वेव्स दिया गया, अपने पास y1 इज इक्वल टू कितना दिया अपने पास a cos 0.5 पाई x माइनस 100 पाई t, y2 के पास y2 इज इक्वल टू a cos 0.46 पाई x माइनस 92 पाई t, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या अपने पास हाउ मेनी मैक्सिमम विल आई सेंसनी ऑब्जर्व हियर, यार बोल रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, बोल रहा है बीट फ्रीक्वेंसी कितने होगी, ये बोल रहा है अपने पास हाउ मेनी मैक्सिमा आई सेंसनी ऑब्जर्व हियर, हम क्या बोले यहां पे पास दिया है a cos kx माइनस ओमेगा t, यहां पे बोले हम यहां से बोले हम ओमेगा 1 इज इक्वल टू 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, यही बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, और यहां से बोले हम ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना 92 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इनटू f2 बोलते हैं इसको, तो यहां से क्या बोलेंगे हम f1 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे पाई से पाई कैंसिल, f1 इज इक्वल टू 50, f1 इज 50, और यहां से f2 इज इक्वल टू 46 निकालना, तो यहां से क्या बोलेंगे हम बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना f1 माइनस f2 का मॉड
ये बोलते हैं इज इक्वल टू 50 माइनस 46 इज इक्वल टू कितना 4। मतलब देखिए तुम्हारे पास ए ऑप्शन। सेकंड क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट वेव इन गिवन इक्वेशन yr इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एट x इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे yr एट x इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पे 0 पुट करो और दोनों को ऐड करना है। तो क्या बोले यहां से इज इक्वल टू a cos माइनस 100 पाई टी यहां पे प्लस a cos कितना माइनस 92 पाई टी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है तुम्हारे पास एट x इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जानते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे इसको इज इक्वल टू a cos, इसको ये बाहर निकाल दो यहां पे, हम क्या बोलेंगे इसको cos 100 पाई टी प्लस cos 92 पाई टी। हमने पढ़ा होगा cos c प्लस cos d, हम क्या बोलते हैं cos c प्लस cos d इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहां से cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब यहां पे लगाते हैं इसको cos c प्लस cos d, हम क्या बोलेंगे इसको इज इक्वल टू a cos c प्लस d बाई 2, मतलब 192 पाई बाई 2। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे यहां से 192 पाई बाई 2t और cos c माइनस d बाई 2, मतलब 8 पाई t बाई 2, इसको बोल देंगे 8 पाई टी बाई 2। कैसे इसको इज इक्वल टू a cos कितना हो गया, कितना हो गया 96 पाई टी और इसको कितना cos 4 पाई टी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं cos में कहां जीरो होता है, कहां जीरो होता है, हम बोलते हैं पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, मतलब सारे पाई बाई 2 के मल्टीपल पे है, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे यहां से 0 से पाई बाई 2 के बीच में 1 पाई बाई 2 आया, यहां पे क्या देखेंगे कहां जीरो हो रही है, जब तुम्हारे पास ये क्वांटिटी तुम्हारे पास पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो या फिर इनमें से कोई एक जीरो, यही बोलेंगे। अब ये कहां जीरो हुआ, हम क्या बोलेंगे यहां से पाई बाई 2 पे और कहां पे 3 पाई बाई 2 पे 1 सेकंड, क्या बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने टाइम्स yr जीरो होगा, ये अपने पास कितने 1 सेकंड में, जब बस t इज इक्वल टू 1 सेकंड था, मतलब पे अंदर क्या होगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब ये कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से 96 पाई, कहां से 0 से 96 पाई, ये कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई, ध्यान से देखना है क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में अब 0 से 96 पाई के बीच में कहां जीरो होगा, क्या बोलेंगे यहां पे पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे और कहां पे 3 पाई बाई 2 पे, यहां से पाई जोड़ दिया और कितना हुआ 5 पाई बाई 2 पे, इस तरह मतलब पाई बाई जोड़ते रहा, मतलब 0 से 1 पाई या 1 पाई के बीच में एक बार जीरो होता है, यही बोलेंगे हम। क्या बोले आपसे 0 से पाई के बीच में पास ये है 0 से पाई, उसी तरह अपने पास ये है कि कहां से पाई से 2 पाई के बीच में ये है, उस तरह बोलेंगे इसको 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, कहां से कहां 2 पाई से 3 पाई बीच में, कहां से कहां 2 पाई से 3 पाई। ठीक है, मतलब 1 पाई के बीच की गैप में एक बार ये अपना एक क्वांटिटी जीरो आ रही है या एक बार और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है। यहां से क्या बोलेंगे हम 96 पाई के अंदर कितनी बार जीरो होगा 96 बार। और अगर बात करें जब ये जीरो है, अपन बात करें पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे और 5 पाई बाई 2 पे 7 पाई बाई 2 पे, अपने पास ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। ठीक है, यहां पे अपने पास दोनों में कॉमन मिल रहा है। अगर यहां पे साइन होता तो हम क्या करते जितनी बार ये आया इनटू जितनी बार ये आया, ये करते या जोड़ देते इन दोनों का। लेकिन यहां पे अपने पास अगर बात करें पाई बाई 2 पे, ये भी जीरो ये भी जीरो, अपने को लेना है कॉमन करना है, मतलब कोई इनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए। अगर बोल रहे कि ये दोनों के पास जीरो है, अपने पास ये क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब पाई बाई 2 पे ये भी जीरो ये भी जीरो, अगर बात करें 3 पाई 2 पे ये भी जीरो ये भी जीरो, अगर बात करें 5 पाई 2 पे ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब अपने को देखना क्या है कि अपने पास सिर्फ ये क्वांटिटी कब कब जीरो हो रही है, यही देखेंगे ये क्वांटिटी कब कब जीरो हो रही है। मैंने क्या बोला कि हाँ अगर बात करें 0 से पाई के बीच में अपने पास एक जीरो आया, पाई से 2 पाई के बीच में दो एक दूसरा जीरो आया, 2 पाई से 3 पाई के बीच में तीसरा जीरो आया, इसी तरह 96 पाई तक कितनी बार आएगा 96 बार आएगा। मतलब अपने पास बोलेंगे हम दिस क्वांटिटी वुड बी जीरो बिटवीन t इक्वल टू 0 to 1 सेकंड इज कितना बोलेंगे 96 बार 96 टाइम्स। क्या बोले यहां ऑप्शन, हाँ मतलब डी ऑप्शन क्या अपने पास 96 टाइम्स। लास्ट क्या अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेव हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, हम क्या बोलेंगे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो इंटेंसिटी मिनिमम हो कुछ भी हो,
हमेशा वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जो कि डिपेंड करती है मीडियम पे। हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा आरटी बाय एम नॉट। वेलोसिटी इन स्ट्रिंग में कितना बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं, अंडर रूट टी बाय म्यू। उसी तरह यहाँ पे निकाले तो मतलब डिपेंड करता है कि हाँ वेव वेलोसिटी सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी कुछ भी हो, अपना वेव कैसा भी हो, अगर उस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलते हैं इसकी स्पीड कुछ भी होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, यहां से बोलेंगे स्पीड निकालते हैं, आप कितना बोलेंगे स्पीड, कितना बोलेंगे यहां से अपने पास दिया है a sin kx माइनस ओमेगा टी बोलते हैं इसको, यहां से क्या बोलेंगे इसको t माइनस x बाई v के फॉर्मेट में लेंगे। हम क्या बोलेंगे यहां से t माइनस x बाई v, तो हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से 100 पाई बाई 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू 200 मीटर से मतलब ऑप्शन नंबर पास एज हो गया है, v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। यहां पे क्या बोलते हैं, दिया है पास इंटेंसिटी मैक्सिमम, क्या बोल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेव हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो मिनिमम हो कुछ भी हो, यहां पे हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। ध्यान दें यहां पे कैसे किया हमने, बोला कि 0 से 96 पाई बीच में कितनी बार 0 होगा, यही बोल रहे हैं। बोला अगर t कहां से कहां वेरी कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकंड तक वेरी कर रहा है, मतलब ये कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से 96 पाई, उतने के बीच में कितनी बार ये 0 होगा अपने को यही निकालना है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जब ये 0 है कितनी बार कहां पे है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, इस तरह ये 0 है। और जब ये 0 है तब ये ऑटोमेटिकली 0 है, मतलब इसको अपने को देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको देख लो कि कहां कहां 0 है, तब तो अपने पास ये क्वांटिटी पूरा 0 आएगी। तो क्या बोलते हैं अपने पास 0 से पाई के बीच में एक बार 0, पाई से 2 के बीच में एक बार 0, फिर 2 पाई से 3 के बीच में एक बार 0, मतलब एक पाई के इंटरवल में एक बार 0 मिल रहा है, मतलब 0 से 96 पाई के बीच में 96 बार 0 होगा, जो अपने पास आंसर कितना बोलेंगे यहाँ पे 96 टाइम्स। देख लो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15 to 17। यहाँ पे अपने पास एक बैटरी दी, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक इंडक्टर दिया अपने पास, इंडक्टेंस L, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्विच S1 S2। पहला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन 15, initially the capacitor was uncharged, now the switch S1 is closed and S2 is kept open, the time constant of the given circuit is tau, then after time t is equal to one time constant, charge on the capacitor is C by 2। हम क्या बोलते हैं अपने पास, जब स्टार्टिंग में अपने पास S1 क्लोज किया गया है, S2 ओपन है, सर्किट हमने अपने पास इस तरह कुछ, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर है, कुछ इस तरह बनेगा। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट या Q मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। कब बोलते हैं, जब अपने पास स्टार्टिंग में चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड 0 हो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, Q मैक्स इक्वल टू CV, अपने पास दिया है V C और ये R दिया है, हम क्या बोलेंगे Q मैक्स इक्वल टू CV, क्या बोलेंगे Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ऑप्शन क्या अपने पास, at time t is equal to one time constant, q at time t is equal to tau is equal to क्या बोलेंगे यहां से cv 1 माइनस e पावर, जब हमने t इक्वल टाउ पुट किया कितने मिले अपने पास e पावर माइनस 1, e पावर माइनस 1। ठीक है, यहां पे अपने पास cv बाय 2 जो कि गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, आफ्टर टाइम इंटरवल 2 टाउ, मतलब क्या बोलेंगे q at time t is equal to 2 टाउ is equal to cv 1 माइनस e पावर, यहां पुट किया हमने 2 टाउ, कितना बोलेगा, कितना मिलेगा e पावर माइनस 2, मतलब सही है अपने पास कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, वोल्टेज बाय वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अगर बोल रहे हैं फुली चार्ज, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, इस पे CV है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू CV है। ठीक है, एनर्जी कितना बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड E इज इक्वल टू बोलेंगे हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसने कितना वर्क किया है, तो हम क्या बोलेंगे, कितना चार्ज इस बैटरी क्रॉस फ्लो किया है, कितना फ्लो किया, Q इज इक्वल टू C फ्लो किया है, मतलब इसने वर्क कितना किया, Q इंटू V, यही वर्क करता है। अब यहाँ पे Q कितना है, CV है, मतलब इसने कितना वर्क किया, CV इंटू V इज इक्वल टू CV इंटू V इज इक्वल टू CV स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा अपने पास, जितना इसने वर्क किया उसका हाफ एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है और हाफ एनर्जी हीट के फॉर्म में यहाँ पे लॉस हो चुकी होगी। ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे, मतलब E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इतना स्टोर्ड है यहाँ पे, इसने कितना वर्क किया, CV स्क्वायर, जो कि मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत होना चाहिए। क्या बोल रहा है फिर से, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी CV e पावर माइनस 1, जो कि गलत होना चाहिए, क्योंकि t इज इक्वल टू टाउ पे चार्ज है अपने पास CV 1 माइनस e पावर माइनस 2। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज S1 इज ओपनड एंड S2 इज क्लोज्ड, मतलब क्या होगा अपने पास, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक इंडक्टर है कुछ तरीके से, और यहाँ पे स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, CV, चार्ज कितना है यहाँ पे CV, Q इज इक्वल टू Q नॉट बोलते हैं, Q इज इक्वल टू CV, स्टार्टिंग में कितना चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, LC ऑसिलेशन होगा यहाँ पे,
क्या बोलेंगे यहां पे, एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया यहां पे, at t is equal to 0 energy stored in the capacitor in the circuit is purely in the form of magnetic field। अगर बात करें t is equal to 0 पे एनर्जी कहां पे स्टोर है, क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, इसमें क्या बोलते हैं, हाफ Cv स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर वैसे। अब स्टार्टिंग में इसमें जो भी चार्ज है यहां पे है, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां पे इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। अगर बात करें हम कैपेसिटर का, हम क्या बोलते हैं, जब कैपेसिटर अपने पास, तो हम क्या बोलते हैं इसमें t इज इक्वल टू 0 पे ऐसे बिहेव करता है जैसे यहां पे कुछ हो ही ना, या करंट आराम से फ्लो होता है, ये बिहेव करता है जैसे शॉर्ट सर्किट हो। हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है अपने पास, शॉर्ट सर्किट। और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ओपन सर्किट बिहेव करता है, कैसा, ओपन सर्किट। उसी के उल्टा इंडक्टर में होता है, हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर यहां पे हम क्या बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे क्या बिहेव करता है, जैसे ओपन सर्किट हो, कोई भी करंट इसके क्रॉस फ्लो नहीं होती है। क्या बोले यहां पे, t इज इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। इसको याद कर लो, आगे भी काम देगा, आगे भी काम तक। यहां कई बार कैपेसिटर देखा हमने, बोला t इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज कितना होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल अक्रॉस दिस कितना होगा। हम क्या मानेंगे, t इक्वल टू इंफिनिटी पे कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे जितना करंट फ्लो हो सके उतना फ्लो हो रहा है। बिहेव ऐसे कर जैसे शॉर्ट सर्किट हो, यहां पे इंफिनिटी पे ओपन सर्किट हो, यहां पे इसका उल्टा हो रहा है यहां पे। ठीक है, फिर यहां पे क्या बोल रहा है आपके पास, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम फॉर एनी टाइम। अगर बात करें यहां पे क्या हो रहा है अपने पास, एलसी ऑसिलेट हो रहा है, अभी चार्ज यहां पे, अभी ये प्लस प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। हम क्या बोलेंगे, चार्ज यहां पे घटता रहेगा, कोई करंट यहां फ्लो होगा, इस तरह एक करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज इस प्लेट पे घटता रहेगा, करंट यहां बढ़ता रहेगा, एनर्जी यहां से यहां को ट्रांसफर हो रही होगी, क्योंकि यहां पे करंट लगातार बढ़ रहा होगा। हम क्या बोलेंगे, अभी ये पॉजिटिव प्लेट है, कुछ टाइम बाद दोनों प्लेट्स आपस में न्यूट्रल हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, अपने पास ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये प्लेट अपने पास न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, इस तरह होता रहेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, यहां पे अपने पास डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम फॉर एनी टाइम। गलत है, यहां पे करंट अभी यहां पे इधर है, क्लॉकवाइज स्टार्टिंग में, बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पे रिवर्स होगी कुछ टाइम बाद। फिर क्या बोल रहे हैं यहां पे, at time t greater than 0 there is no exchange of energy takes place between inductor and capacitor। अगर यहां बात करें अभी एनर्जी कहां पे है, पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यहां पे पूरी की पूरी एनर्जी इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब अपने पास यहां पे चार्ज स्टोर्ड 0 होगा, और जो भी एनर्जी होगी यहां पे होगी, कितनी होगी, हाफ Li स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे, हाफ Li स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Cv स्क्वायर। जो भी एनर्जी यहां पे थी वो यहां पे ट्रांसफर हो चुकी है, यही बोलेंगे। ठीक है, लास्ट क्या बोला अपने पास, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज v रूट c बाई l। अपने पास पूछ रहे हैं मैक्सिमम करंट सर्किट में कब होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट कब होगा, जब पूरी की पूरी एनर्जी जो यहां पे एनर्जी थी, पूरी की पूरी एनर्जी यहां पे ट्रांसफर हो चुकी है, तब बोलेंगे करंट मैक्सिमम होगा। अभी क्या पे बहुत अभी स्टार्टिंग में था कि पूरी की पूरी एनर्जी यहां पे कैपेसिटर में स्टोर थी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर में ट्रांसफर हो चुकी होगी। हम क्या बोलेंगे उस केस में, हाफ Cv स्क्वायर, हाफ Cv स्क्वायर इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, यही बोलेंगे। अब यहां से अपने पास हाफ से हाफ कैंसिल। अब ने पूछा करंट, इसको मैक्सिमम बोल दो, I max। क्या बोल रहा हूं कि जो एनर्जी इसमें थी स्टार्टिंग में, वो पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर में ट्रांसफर हो चुकी हो, उस केस में करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा, यही बोलेंगे। यहां से अपने पास I max इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, v रूट c बाई l। मतलब कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। मैक्सिमम करंट सर्किट इज v रूट c बाई l। चाहो तो इसको देख लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। हम क्या बोलते हैं अपने पास, यहां पे अपने पास सर्किट इस तरह है, सर्किट का अपने पास इस तरह का था, ऐसा अपने पास। ठीक है, ये अपने पास कैपेसिटर है, ये अपने पास इंडक्टर है, बोल दिया हमने। ठीक है, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर मान लो लगाते हैं लूप लॉ या किरचॉफ लॉ, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, Q by C या वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस माइनस L di by dt इज इक्वल टू 0, यही बोलते हैं। यहां से क्या बोलेंगे हम, Q इज इक्वल टू LC di by dt। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, चार्ज स्टोर्ड Q इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू माइनस dq by dt। माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे प्लेट्स के चार्ज घट रहे होंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू माइनस dq by dt। अगर इसको यहां पुट करते हैं, अगर इसको यहां पुट करते हैं, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे,
Q इज इक्वल टू माइनस LC d2Q बाई dt स्क्वायर, यही बोलेंगे। अगर आपने स्प्रिंग लॉक सिस्टम आपको याद हो अच्छे से, हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो स्प्रिंग लॉक सिस्टम अपने पास स्प्रिंग लॉक सिस्टम हो, हम क्या बोलते हैं इस केस में, F इज इक्वल टू माइनस KX, यही बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम A इज इक्वल टू माइनस K बाई M इंटू X, ठीक है। या आप बोलेंगे इसको X इज इक्वल टू माइनस MA बाई K इज इक्वल टू माइनस M बाई K रूट d2x बाई dt स्क्वायर, यही बन रहा है। मतलब यहां भी कुछ इसी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा कुछ इसी तरह का बनेगा। यहां पे क्या बोलते हैं, a sin ओमेगा t प्लस फाई, पार्टिकल पे एक्शन कर रहा होता है, उसी तरह यहां भी ऑसिलेट कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर करते हैं, हम क्या बोलेंगे, अपने को यहां पे जो x है यहां पे q होता है, x को अपने को q से कंपेयर करना है, ठीक है। और dx बाई dt क्या होता है, अपने पास वेलोसिटी होती है, क्या होती है, वेलोसिटी होती है। हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी को dq बाई dt होता है अपने पास, क्या होता है, ये करंट होता है, मतलब वेलोसिटी को करंट से करना है। और क्या अपने पास, और क्या होना है यहां पे, हम बोलेंगे माइनस m बाई k, इसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ कहां गया यहां पे, क्या बोलेंगे इसको, f इक्वल टू kx, यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू माइनस m बाई k इंटू d2x बाई dt स्क्वायर। हम यहां से क्या बोलेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया बचा अपने पास, हाँ m बचा, मास को इंडक्टेंस से L से, मास को इंडक्टेंस कहां गया, L कहां गया, यहां पे m है और यहां पे L है अपने पास, तो मास को इंडक्टेंस से k को 1 बाई रूट c से, 1 बाई c से, और क्या अपने पास ओमेगा का अपने पास क्या होता है, पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट k बाई m, क्या बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई m। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, इज इक्वल टू रूट पे, यहां पे क्या बोलेंगे हम 1 बाई रूट LC, 1 बाई रूट LC बचा क्या अपने पास, एनर्जी स्टोर्ड। हम क्या बोलते हैं इसमें, हाफ kx स्क्वायर, अगर इसमें बोलते हैं हाफ kx स्क्वायर, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, k को कंपेयर करने को 1 बाई c से, तो क्या बोलेंगे यहां पे हाफ q स्क्वायर बाई c, क्या बोलेंगे 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई c। अगर यहां बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर, अगर एनर्जी अपने पास काइनेटिक फॉर्म में, हम क्या बोलेंगे यहां पे हाफ mv स्क्वायर, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, हाफ li स्क्वायर। कुछ बचा है यहां पे, जब भी डाउट अपने को यहां से कंपेयर कर लेना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या अपने पास, कहां गया, हाँ क्वेश्चन क्या अपने पास, कौन सा है, 17 है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इन द एल्सिलेटेड इज q नॉट, बोल रहा है जो अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज है वो q नॉट है, मतलब t इज इक्वल टू 0 अपने पास चार्ज मैक्सिमम है, t इज इक्वल टू 0 अपने पास चार्ज मैक्सिमम। अगर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम होना चाहिए, अपने पास x मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर चार्ज मैक्सिमम तो x मैक्सिमम, मतलब अगर बात करें इस पार्टिकल का, हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए इससे कंपेयर करना आसान होता है, ठीक है। अगर यहां बोल रहा है चार्ज मैक्सिमम, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे x मैक्सिमम, पार्टिकल अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, यही बोलते हैं। यहां फाई क्या बोलते हैं, फाई निकालते हैं पार्टिकल की पोजीशन देख के, t इक्वल टू 0 पे। यहां पे क्या दिया अपने पास, t इक्वल टू 0 पे अपने पास कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है वो मैक्सिमम है, मतलब इंडक्टर में कोई भी चार्ज, कोई भी करंट यहां पे नहीं है, कोई भी करंट यहां पे नहीं है, ठीक है, बोलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है इक्वेशन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे निकालना है तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो अपने ब्लॉक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होती, हम कहते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस करते हैं यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बोलते हैं यहाँ पे, ताकि बस ब्लॉक यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, क्या बोले यहाँ पे ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अगर उसी तरह कंपेयर करके यहाँ पे लिखें तो हम क्या बोले यहाँ पे q इज इक्वल टू, क्या बोले यहाँ पे q इज इक्वल टू q नॉट, जो अपने पास q नॉट है मैक्सिमम चार्ज दिया अपने पास, q नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी होगा, लेकिन ओमेगा वैल्यू क्या बोले यहां पे, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC, कितना बोले यहां पे 1 बाई रूट LC, तो क्या बोले यहां पे 1 बाई रूट LC इनटू t प्लस यहां पे फाई कितना आया, फाई कितना है पाई बाई 2, जब अपना पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था। अगर यहां पे देखें तो स्टार्टिंग क्या था अपने पास, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम, स्टार्टिंग क्या था अपने पास, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम, तो क्या बोले यहां पे 1 बाई रूट LC प्लस पाई बाई 2, कितना जाएगा फेज डिफरेंस कितना है अपने पास, पाई बाई 2। यहां से बोलेंगे इसको q इज इक्वल टू q नॉट cos 1 बाई रूट LC इंटू टाइम t, बस ये बोलेंगे। अब यहां पे ऑप्शन क्या अपने पास, q इज इक्वल टू q नॉट cos पाई बाई 2 माइनस t बाई रूट LC, जो कि गलत है अपने पास। सेकंड क्या बोला अपने पास, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज
Q इज इक्वल टू माइनस LC रूट डी क्यू, कहां गया फिर, बस चार्ज स्टोर्ड हमने क्या लिखा पे, Q इज इक्वल टू माइनस LC d2q by dt स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन अपने पास सही होना चाहिए। सी क्या मतलब अपने पास, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू Q नॉट cos पाई बाई 2 प्लस T बाई रूट LC, अपना है चार्ज स्टोर्ड Q इज इक्वल टू Q नॉट cos T बाई रूट LC है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है अपने पास T बाई रूट LC प्लस पाई बाई 2, जो कि गलत है यहाँ पे। लास्ट क्या बोला अपने पास, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट LC d2q by dt स्क्वायर, जो गलत है यहाँ पे। हमारा क्या है अपने पास, चार्ज इज इक्वल टू माइनस LC d2q by dt स्क्वायर। देख लो आराम से, समझ लो आराम से, जब भी बात आएगी अपन यहां से कंपेयर कर लेंगे। यहां से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखना आसान होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके होते हैं। टाइम पीरियड निकालो, पार्टिकल का पोजीशन निकालो, जो अपन बनाते हैं यहां सर्किल बना लिया, उससे निकाल लिया कि पोजीशन पार्टिकल क्या है, वो सब यहां पे कर सकते हैं। जस्ट कंपेयर ढंग से करना, इसको आराम से सही से याद कर लो, चाहे याद कर लो, चाहे ये क्वेश्चन देख लो और ये क्वेश्चन देख लो, और यहां से अपन कंपेयर कर लेंगे। याद हो तो अच्छी बात है, डायरेक्टली अपन लिखे इसको आगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास पैसेज 4, जो कि लंबा सा पैसेज दिया गया है, उस पर 3 क्वेश्चन है, तीनों आपस में बहुत इजी हैं। पैसेज देखना हो वहां से क्वेश्चन, तो वहां से डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। ये बेसिकली इंग्लिश की क्वेश्चन है, तो ढंग से उसको कर लेना अपने आप से, ठीक है। चलते हैं, बाय।